हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस इज स्टडी। गाइस देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे लगातार मैसेज आ रहे हैं मेल के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से। बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछे। देखिए, उन्हीं की डिमांड पर आज का सेशन लेकर आया हूं। देखिए, आज हमारे पास एनटीए यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर का सिलेबस है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना था कि सर फर्स्ट पेपर का सिलेबस हमें दे दीजिए और किस तरह से हम फर्स्ट पेपर के सिलेबस को कवर करें और कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करें। आज के सेशन में मैं इस बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरह से सिलेबस को कवर करना है और किस तरह से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देखिए यूजीसी का सिलेबस है एनटीए यूजीसी नेट का। सामान्य प्रश्न पत्र, शिक्षण और शोध अभिवृत्ति। देखिए गाइस, हमारे पास जो सिलेबस है एनटीए यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर का सिलेबस है। तो देखिए, इसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और किस तरह से सिलेबस को कवर करना है। देखिए, एनटीए यूजीसी नेट का जो सिलेबस है, लगभग सभी सब्जेक्ट, लगभग नहीं सभी सब्जेक्ट, जितने भी एनटीए यूजीसी नेट जितने भी सब्जेक्ट का एग्जाम कंडक्ट करवाता है, उनका जो फर्स्ट पेपर होता है उनका सिलेबस सेम होता है, एक ही सिलेबस होता है। बिल्कुल, हाँ, एग्जाम सेट अलग अलग होते हैं लेकिन सिलेबस एक ही होता है। तो गाइस, सबसे पहले हम सिलेबस को पढ़ लेते हैं। देखिए, पाठ्यक्रम सिलेबस को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया है प्रश्न पत्र 1, यानी कि फर्स्ट पेपर का जो इंस्ट्रक्शन है वो दिया है, इसमें क्या क्या है। तो देखिए गाइस, इस प्रश्न पत्र का मुख्य उद्देश्य है जो स्टूडेंट्स हैं, परीक्षार्थी को शिक्षण और शोध क्षमता का मूल्यांकन करना है। शिक्षण और शोध क्षमता का मूल्यांकन करना है। और इस परीक्षा का उद्देश्य है शोध अभिवृत्ति का, शिक्षण और शोध अभिवृत्ति का मूल्यांकन करना। ठीक है। और उनसे अपेक्षा की जाती है कि परीक्षार्थी के पास संज्ञानात्मक ज्ञान हो और इसको प्रदर्शित कर सके। संज्ञानात्मक क्षमता में विस्तृत बोध विश्लेषण, विस्तृत बोध और मूल्यांकन, तर्क संरचना, समझ, निगमनात्मक तथा अज्ञानात्मक तर्क शामिल हो। देखिए, निगमनात्मक और अज्ञानात्मक क्या होता है, यहाँ से अक्सर किसी भी एग्जाम में, एनटीए यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के एग्जाम में और प्री पीएचडी एंट्रेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगमनात्मक और निगमनात्मक। ठीक है, आगमन विधि क्या होती है, निगमन विधि क्या होती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, परीक्षार्थियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि उन्हें उच्च शिक्षा में शिक्षण और अधिगम का सामान्य ज्ञान हो, सूचना के स्रोतों की जानकारी, सामान्य जानकारी और ज्ञान हो। उन्हें इसके साथ साथ उन्हें लोगों, पर्यावरण, प्राकृतिक संस्थानों के बीच समव्यवहार और जीवन की गुणवत्ता पर उनके प्रभाव की जानकारी होनी चाहिए। और जो देखिए यहाँ पे लिखा है पाठ्यक्रम विवरण इस प्रकार है। देखिए, ये इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिए थे। अब यहाँ पर सिलेबस दे रखा है, सिलेबस दे रखा है जो देखिए, इस सिलेबस में 10 यूनिट है और 10 यूनिट को किस तरह से हम कवर करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, यहाँ पर दे रखा है शिक्षण अभिवृत्ति, जो फर्स्ट यूनिट है शिक्षण अभिवृत्ति। देखिए, शिक्षण अभिवृत्ति, इसको हमें कैसे पढ़ना है, किस तरह से कवर करना है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जो फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है, जो फर्स्ट पॉइंट है वो है शिक्षण अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं। देखिए, अभी हम सिलेबस को पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करने हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि सिलेबस को कवर कैसे किया जाता है। तो देखिए, जितनी भी यूनिट हैं हमारे सिलेबस में, जो भी हमारे पास सिलेबस हो, देखिए यह जो
तरीका है ये फर्स्ट पेपर ही नहीं, आप किसी भी सब्जेक्ट में अपना सकते हैं। देखिए एनटीए यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर है, इसमें हम जो तरीका मैं बता रहा हूँ आप किसी भी सब्जेक्ट में अपना सकते हैं इस तरीके को। हमें सिलेबस लेना है विद प्रिंट, बाकायदा हमें प्रिंट के साथ सिलेबस को लेना है। और उसके बाद हमें करना क्या है, देखिए गाइस, सिलेबस को टॉपिक टू टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे कि फर्स्ट यूनिट है शिक्षण अभिवृत्ति, तो इसमें हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ लेना है और अपने नोट्स भी बनाते रहने हैं। देखिए जब भी हम सिलेबस को पढ़ते हैं, टॉपिक को पढ़ते हैं, उसमें हमें एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि छोटी छोटी चीज़ें जो सिलेबस में दी हैं, जैसे कि अवधारणाएं दी हैं, उद्देश्य दिया है, शिक्षण का स्तर दिया है, स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक यहाँ पे दिया है। यहाँ से हमें क्या करना है, क्वेश्चन खुद बनाने हैं और आंसर भी खुद बनाने हैं। दूसरा दिया है यहाँ पे शिक्षार्थी की विशेषताएं, किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं, शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञात्मक व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तीसरा दिया है यहाँ पे शिक्षण प्रभाव तत्व, शिक्षक, सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं और शैक्षिक वातावरण। और यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट है, उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धति, स्वयं, स्वप्रभा, मुक्स इत्यादि। देखिए जो फिफ्थ पॉइंट है, शिक्षण सहायक प्रणाली परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी आधारित। देखिए आईसीटी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मूल्यांकन प्रणाली, मूल्यांकन प्रणालियां, मूल्यांकन के तत्व और व्यवहार, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा मूल्यांकन पद्धति के नवाचार। देखिए अब सिलेबस में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो ये फर्स्ट यूनिट है, सिलेबस में ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंजेस हो गया है। देखिए सिलेबस में थोड़ा थोड़ा चेंजेस हो गया है, ज़्यादा नहीं। ये फर्स्ट जो हमारा 2021 का सिलेबस है, यानी कि करंट का सिलेबस है ये। तो देखिए गाइस, हमें सारे यूनिट को पढ़ना है, टॉपिक टू टॉपिक पढ़ना है सबसे पहले, और अपने नोट्स बनाने हैं। और उसके बाद हमें करना क्या है गाइस, देखिए सेकंड यूनिट है हमारे पास, हमें कोई भी यूनिट छोड़नी नहीं है। बिल्कुल टफ हमें लगता है, बहुत ही कभी कभी ये लगता है कि इस यूनिट में ये टॉपिक बड़ा टफ है, मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन नहीं, उसी को सबसे ज़्यादा पढ़ना है, तभी हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तभी हमें समझ आएगा। अब देखिए गाइस, देखिए सेकंड यूनिट है शोध अभिवृत्ति। देखिए गाइस, जो ये शिक्षण अभिवृत्ति और शोध अभिवृत्ति है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 5-5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो देखिए गाइस, अब देखिए सेकंड यूनिट को हमें किस तरह से पढ़ना है। शोध का अर्थ, यानी शोध अर्थ, प्रकार और विशेषताएं, प्रत्यक्ष एवं उत्तर, प्रत्यक्ष शोध के उपागम। देखिए यहाँ से हमें पढ़ना है, टॉपिक को बहुत ही डीपली पढ़ना है और अपने नोट्स बनाने हैं। और देखिए जो सिलेबस में जो टॉपिक दिए हैं उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे पहली बात। तो हमें करना क्या है, वहीं से अपने नोट्स बनाने हैं। देखिए सेकंड पॉइंट है शोध पद्धतियाँ, प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक। और थर्ड पॉइंट है देखिए शोध के चरण। फोर्थ पॉइंट है शोध प्रबंधन एवं आलेख लेखन फॉर्मेट और संदर्भ की शैली। और देखिए जो फिफ्थ पॉइंट है शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग। देखिए आईसीटी है वो फर्स्ट यूनिट में भी है और सेकंड यूनिट में भी है, तो इससे अच्छे से पढ़ लीजिए आईसीटी को। और शोध की नैतिकता, शोध नैतिकता। तो देखिए गाइस, सेकंड यूनिट भी इसी तरह से हमें पढ़ना है, पहले सिलेबस को पढ़ना है और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक टू टॉपिक बुक से पढ़ना है। अब देखिए गाइस, जो सेकंड यूनिट को तो कंप्लीट हमने बता दिया है, लेकिन जो थर्ड यूनिट है इसको कैसे पढ़ना है। देखिए बोध, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यह टॉपिक है बोध। यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक पैराग्राफ दिया जाता है, एक पैसेज दिया जाता है, उसी में 5 क्वेश्चन आते हैं और हमें उसी पैराग्राफ से, उसी पैसेज से आंसर ढूंढने होते हैं। देखिए गाइज, इसमें जो बताया गया है वो मैंने आपको बता दिया है कि एक गद्यांश दिया जाता है, उस गद्यांश से प्रश्न पूछ
प्रश्नों का उत्तर देना होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं उनका उत्तर देना होता है। तो देखिए गाइस, जो बोध होता है उसमें क्या एक तरीका मैं आपको बता दूं कि किस तरह से हमें इस यूनिट को कंप्लीट करना है, कवर करना है। देखिए हमें क्या करना है, जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आए कि हमारे पास एक गद्यांश हो, पैराग्राफ हो, पैसेज हो, तो हमें करना क्या है, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जो 5 क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हें पढ़ लेना है। मेरी बात को ठीक से सुनिए, ध्यान से सुनिए। जो पैराग्राफ पैसेज दिया है या जो गद्यांश दिया है, उनके जो क्वेश्चन है उनको सबसे पहले उन्हीं को पढ़ लीजिए। उसके बाद गद्यांश को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए और समझिए। जो 5 क्वेश्चन है उनको पढ़ लीजिए और उनके जो आंसर दिए हैं ऑप्शन में उनको भी पढ़ लीजिए। उसके बाद हमें करना क्या है, पैसेज को पढ़ना है और वहाँ से क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। तो इससे ये होगा कि जल्दी से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और गद्यांश को पढ़ते समय हमें क्वेश्चन का तो पता पहले से ही होगा, तो आंसर ढूंढने में इतनी दिक्कत नहीं होगी। यदि आप पहले पैसेज को पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर आंसर को ढूंढेंगे, तो इसमें समय बहुत ज़्यादा लगेगा। तो आप इस तरह से आप जो 3rd यूनिट है इसको कवर कर सकते हैं। अब देखिए गाइस, 4th यूनिट है संप्रेषण कम्युनिकेशन। संप्रेषण कम्युनिकेशन, देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 से 5 के बीच में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी ये होता है कि 5 के 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कम्युनिकेशन से। देखिए किस तरह से हमें पढ़ना है। देखिए सबसे पहले पॉइंट फर्स्ट देखना है, संप्रेषण। संप्रेषण का अर्थ, प्रकार और अभिलक्षण, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, देखिए प्रभावी संप्रेषण, वाचिक एवं गैर वाचिक, अंत सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण। और थर्ड है प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं। और फोर्थ है जन मीडिया एवं समाज। देखिए ये बहुत ही अच्छी यूनिट है कम्युनिकेशन संप्रेषण। देखिए यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी तो 3 पूछे जाते हैं, कभी कभी 5 पूछे जाते हैं। और देखिए बहुत ही मतलब इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए इसमें कम्युनिकेशन में अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं, टॉपिक टू टॉपिक आप पढ़ सकते हैं। और देखिए इसमें बेसिकली समझना है, जैसे कि संप्रेषण का अर्थ समझना है, उसके प्रकार समझने हैं, उसके लक्षण समझने हैं, क्या क्या उसके लक्षण हैं, किस तरह के लक्षण हैं। और जो उसमें गैर संप्रेषण का जो किस तरह से प्रभावी संप्रेषण है, गैर वाचिक संप्रेषण कौन सा है, वाचिक संप्रेषण कौन सा है, जो उसकी संस्कृति है, जो कल्चर है, जैसे ग्रुप डिस्कशन हो गया, ग्रुप कम्युनिकेशन कैसे करते हैं हम लोग। और जैसे कि प्रभावी संप्रेषण में क्या क्या बाधाएं आती हैं, रुकावटें क्या क्या आती हैं, और जन मीडिया क्या होता है, और समाज का जन मीडिया से क्या कनेक्शन होता है। सिंपल सी ये चीज़ें हमें पढ़नी है और इस तरह से हमें अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। अब देखिए गाइस 5 यूनिट देखिए सबसे जो हार्ड यूनिट है गणितीय तर्क और अभिव्यक्ति। इस यूनिट से स्टूडेंट्स ज़्यादातर भागते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड और बहुत ही टफ यूनिट है, गणितीय तर्क और अभिव्यक्ति। देखिए गाइस इसमें ये होता है, इस यूनिट में आप इस यूनिट को किस तरह से कवर करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें करना क्या होता है, देखिए जो तर्क के प्रकार है, यानी कि जो रीजनिंग वगैरह है, किस तरह के किस टाइप के, यानी कितने टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको देखना है। जैसे कि रीजनिंग में ये होता है, उसका चाचा ये था, उसका ताऊ ये था, उसका मामा ये था, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। फिर उसका बेटा क्या कहलाएगा, उसका क्या कहलाएगा, रिलेशनशिप जिसे कहते हैं, रिलेशनशिप भी कहा जाता है, रिलेशनशिप टाइप के एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए इस यूनिट से क्वेश्चन बहुत 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन किस तरह से पूछा जाता है, एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है रिलेशनशिप में, ब्लड रिलेशन वाला, इसे ब्लड रिलेशन भी कहा जाता है। दूसरा ये होता है, इसमें इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे कि डीआई के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डीआई के क्वेश्चन तो मैथ्स में पूछे जाते हैं, लेकिन रिलेट करने वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तर्क के प्रकार में। देखिए अब देखिए संख्या से सेकेंड पॉइंट है, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट और संबंध। देखिए यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि कुछ नंबर्स दिए होते हैं और इसका जो आगे वाला नंबर क्या होगा, या बीच वाला नंबर क्या होगा, या लास्ट वाला नंबर क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कोडिंग डिकोडिंग भी पूछे जाते हैं। कूट और संबंध, देखिए कूट और संबंध, यहाँ से कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे कि कुछ वर्ड्स, इंग्लिश के वर्ड्स दे दिए और नीचे से दूसरे वर्ड्स दे दिए, जो तीसरा वर्ड्स होगा वो क्या होगा, इस तरह से इसमें प्लस माइनस कितना होगा, इस तरह से दिया जाता है।
जैसे कि वर्ड्स दिए हैं उस और 2 वर्ड्स दिए हैं ऊपर नीचे, और उनमें कितने का गैप आ रहा है, प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है। इसी तरह से हमें जो थर्ड क्वेश्चन जो वर्ड्स दिए हैं उसका आंसर हमें निकालना होता है। अब देखिए, सॉरी स्लाइड थोड़ा इधर 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 हो गई। देखिए जो थर्ड पॉइंट है, गणितीय अभिव्यक्ति अंश समय दूरी अनुपात समानुपाती प्रतिशत लाभ हानि और ब्याज और छूट औसत आदि। देखिए इसमें क्या होता है, DIK यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन या डाटा इंडेक्स भी कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक टेबल होती है, उसमें क्वेश्चन एक टेबल बनी रहती है, उसमें जैसे कि कुछ डेटा दिया रहता है और हमें कुछ 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं, हमें उनका आंसर ढूंढना होता है। यानी कि कभी कभी प्रतिशत निकालना पड़ता है लाभ या हानि का, कभी कभी क्या होता है कि समय दूरी का भी प्रतिशत निकालना पड़ता है, कभी कभी अनुपात तो समानुपात भी निकालना पड़ता है। तो इसमें इस तरह से क्वेश्चन दिए जाते हैं। देखिए अब बात करते हैं कि 5 यूनिट को कैसे, कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर किया जाए। अभी तो मैंने आपको बताया कि कवर कैसे करना है इस यूनिट को, इसमें कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर किया जाए। देखिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए सबसे पहले आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए ये नहीं कि आपको क्वेश्चन आपको आ गया किस तरह से सॉल्व करना है और आपने प्रैक्टिस छोड़ दी, तो आप एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन गलत करके आएंगे। बिना प्रैक्टिस का ये यूनिट कंप्लीट नहीं होता है। तो इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप क्या कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। देखिए सिलेबस को किस तरह से कवर करना है वो मैंने आपको बता दिया है। देखिए इससे जो आगे की यूनिट है वो मैं सेकंड सेशन में लेकर आऊँगा, सेकंड वीडियो में लेकर आऊँगा कि किस तरह से 6th 7th 8th और 9th यूनिट को कवर करना है। देखिए जो 6th 7th 8th और 9th यूनिट है, 9 10 यूनिट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, और उसमें देखिए किस तरह से हम किस तरह के पैटर्न को अपनाएंगे वो मैं आपको आगे की सेशन में बताऊंगा, आगे की वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल हम देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा कि इन 5 यूनिट को किस तरह से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि सर हम सिलेबस तो पूरा कवर कर लेते हैं और हमें लगता है कि हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हैं, लेकिन एग्जाम में हमें उतना रिजल्ट नहीं मिलता है जितना हम स्टडी करते हैं, जितना हम पढ़ाई करते हैं। देखिए इसके लिए मैं उन्हें इतना ही कहना चाहता हूँ, देखिए कहीं ना कहीं सिलेबस को आप अच्छे से कवर नहीं करते हो। कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर होते होंगे, लेकिन उतने डीपली क्लियर नहीं होते हैं, उतने अच्छे से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होते हैं। तो जो मैंने आपको बताया टॉपिक टू टॉपिक, पहले सिलेबस को पढ़ लीजिए, सबसे पहले सिलेबस को पढ़ना होता है और सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस पढ़ लीजिए, जितनी यूनिट है उनके टॉपिक पढ़ लीजिए। उसके बाद टॉपिक टू टॉपिक पढ़ लीजिए डीपली, और जो टॉपिक पे दिए हैं, जैसे शोध का अर्थ दिया है तो शोध के अर्थ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमें देखना है। शोध के प्रकार दिए हैं, कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, इस तरह के हमें नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और देखिए जो ये शिक्षण अभिवृत्ति है, शिक्षण की अवधारणाएं क्या क्या हैं, उद्देश्य क्या है, उसका स्तर कौन सा है, इस तरह के हमें नोट्स बनाने हैं, खुद के नोट्स बनाने हैं, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सबसे पहले आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, तो समझ लो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जिन्होंने अपने खुद के नोट्स बनाए हैं उन्हीं के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और इनको बार बार पढ़ना है। अपने नोट्स को भी, कोई नोट्स जो आपने बनाए हैं नोट्स, उनको बार बार पढ़ना है, और इस तरह से आपका सिलेबस कवर होगा और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। तो गाइस देखिए जो 6th और 7th यूनिट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, नेक्स्ट सेशन में लेकर आऊँगा। तो देखिए गाइस इस सेशन को शेयर जरूर कीजिए, इस क्लास को शेयर जरूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन, यह सिलेबस ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचाइए। देखिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो 6th और 7th और 8th 9th और 10 यूनिट है इसको कैसे कवर करना है। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल पर देता रहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी जो इस सिलेबस के बाद अभी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से हम अपना जो विद कंप्लीट PDF के साथ अपने नोट्स कहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से हम सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स इकट्ठा कलेक्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको थर्ड सेशन में बताऊंगा, थर्ड क्लास में बताऊंगा,
यानी कि तीसरी वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए इस क्लास को, इस सेशन को, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को।